मेरी पूरी कहानी प्रतिलिपि पर पढ़े। अज्ञात लड़का भाग 6। व्यान ने अपनी छाती पे अपना दाहिना हाथ रखते हुए उस अनजान शख्स से कहा, मेरा नाम व्यान है और इनका नाम मानस है। हम कहीं जा रहे थे। रात के अंधेरे में हमने अपनी दिशा खो दी। हमें अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए हमने आग जलाई और हम धुएं का पीछा करते करते यहाँ आ गए। हमें पता नहीं चला हम कहाँ हैं। तब हमने सोचा किसी इंसान को ढूंढकर किसी से पूछ लेते हैं, ये कौन सी जगह है। हमने यहाँ अंधेरा देखा और हमें यहाँ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। क्या आपके पास मशाल या कुछ है जिससे हम आसपास अच्छे से देख सके? अपनी मशाल को आगे करके बिपिन ने कहा, हाँ मेरे पास ये मशाल है। अब क्या आप दोनों मुझे देख सकते हो? व्यान ने कहा, हाँ अब हम आपको देख सकते हैं। क्या हुआ? इस भूमि को अंधेरी भूमि क्यों कहा जाता है? बिपिन ने कहा, यह एक लंबी कहानी है, मैं आपको बताता हूँ। तकरीबन 200 साल पहले मेरे परदादाजी इस भूमि के मुखिया थे। तब ये भूमि एक बंजर भूमि हुआ करती थी और इस भूमि में रहना बहुत मुश्किल होता था, लगभग नामुमकिन। फिर मेरे परदादाजी ने अपने सच्चे मन और शुद्ध हृदय से ईश्वर की पूजा की और यज्ञ किए। मेरे परदादाजी की सच्ची श्रद्धा और भावना से प्रसन्न होकर ईश्वर ने उन्हें एक वरदान दिया। और वरदान यह था, यह भूमि शुद्ध वायु, शुद्ध प्रकाश, शुद्ध जल, शुद्ध पौधों, वृक्षों और जड़ी बूटियों से भरपूर होगी, क्योंकि आपने शुद्ध हृदय से हमारी पूजा की है। यहाँ रहने वालों को सूरज की किरणें कभी भी कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगी। इस क्षेत्र की प्रकृति शुद्ध होगी, यह भूमि बीमारी से दूर होगी और रात में चांद ठंडक देगा। तब मेरे पर दादाजी और उनके कुछ साथियों ने मिलकर एक मशीन का आविष्कार किया जो प्रकाश की किरणों और चंद्रमा की रोशनी से काम करती है। फिर एक दिन मेरे पर दादा को पता चला दूर दूर के क्षेत्रों में बीमारियां फैल रही है और वहां के लोग किसी बीमारी से मर रहे हैं। तब मेरे परदादाजी ने इस जगह को टूरिस्ट प्लेस में बदल दिया। इस जगह जो भी बीमार इंसान आता था वो यहाँ से पूरी तरह से ठीक होकर जाता था और अशांत मन के लोग यहाँ मन की शांति के लिए यहाँ आते थे। इस भूमि पर सब अच्छा चल रहा था, पर एक दिन इस भूमि पर बुराई का साया पड़ा। जिस बुराई का साया पड़ा उसका नाम था चार्ल्स। वह अपनी बुरी योजनाओं के लिए इस भूमि को पसंद करता था। वह चाहता था यह भूमि उसकी दुष्ट योजना को सफल करे। चार्ल्स ने मेरे परदादा से दोस्ती की। चार्ल्स ने मेरे दादा से अच्छे संबंध बनाए। यहाँ के पेड़ पौधों, वनस्पतियों और जड़ी बूटियों से दवाइयाँ बनाना सिखाई। फिर एक दिन चार्ल्स ने मेरे पर दादा को बताया, चार्ल्स को अपने बुरे प्रयोगों के लिए इस भूमि के संसाधनों की आवश्यकता है। अगर मेरे परदादाजी चार्ल्स का साथ दे तो चार्ल्स मेरे परदादाजी को इतने पैसे देगा, आने वाली 10 पुश्तें मजे से जिंदगी जी सकती है। मेरे परदादाजी ने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और चार्ल्स से क्रोधित होकर कहा, यहाँ से निकल जाओ, फिर यहाँ कभी मत आना। मैंने इस भूमि को शांति के लिए, बीमारियां दूर और मानव के कल्याण के लिए बनाया है, बुरे उद्देश्य के लिए नहीं। तब चार्ल्स ने गुस्से से मेरे परदादा को कहा, तुमने एक गलत व्यक्ति से पंगा लिया है। मैं इस भूमि पर वापस आऊंगा और मैं अपनी योजनाओं को सफल करूंगा, देख लेना तुम। और चार्ल्स चला गया। कुछ लोग चार्ल्स के साथ जाने को तैयार हो गए।
तब चार्ल्स का साथ देने वाले लोगों ने मेरे परदादा के विरुद्ध षड्यंत्र रचा। सबसे पहले वो लोग चार्ल्स के लिए इस भूमि के महत्वपूर्ण संसाधन चुराने लगे। फिर चार्ल्स ने इस भूमि के रहने वाले लोगों को मेरे परदादा के खिलाफ भड़काया और उनसे कहा, मैंने तुम्हारे मुखिया को इस जमीन के जरूरी संसाधन आतंकवादियों और बुरे लोगों को बेचते हुए पकड़ा है। और फिर जब मैं इन्हें रोकने आया तो तुम्हारे मुखिया ने मुझे इस भूमि से बाहर निकाल दिया। और फिर चार्ल्स ने उन लोगों से पूछा, अब इस देशद्रोही का क्या किया जाए? तब चार्ल्स के एक आदमी ने कहा, इसे मार डालो। और चार्ल्स ने सबके सामने मेरे परदादाजी को मेरे परिवार के सामने मार डाला। लेकिन उसकी बुराई यही नहीं थमी। उसने कहा, और इस देशद्रोही के परिवार को भी मार डालो। जब चार्ल्स के आदमी हमें मारने आ रहे थे, किसी तरह मेरा परिवार वहां से भाग गया और हम इस भूमि से बहुत दूर जंगल के पास रहने लगे, जहां कोई इंसान हमें ढूंढ नहीं सकता। तब उस दुष्ट मनुष्य चार्ल्स ने इस भूमि पर अपना अधिकार पा लिया और चार्ल्स ने मेरे परदादाजी के सभी आविष्कारों को नष्ट कर दिया। उसके बाद से चार्ल्स ने इस भूमि के संसाधनों का उपयोग करना शुरू कर दिया। चार्ल्स ने अपनी बुरी योजनाओं पर काम करना शुरू कर दिया। मेरे परदादा के मरने के बाद भी चार्ल्स ने मेरे परदादा से बदला लेने के लिए चार्ल्स ने इस भूमि के रहने वाले लोगों पे एक्सपेरिमेंट और ऑपरेशन करना शुरू कर दिया। जब वह लोगों पे एक्सपेरिमेंट और उन पर ऑपरेशन करता था तो चार्ल्स उन्हें बेहोश नहीं करता था। जब वो लोग दर्द से चिल्लाते थे तब चार्ल्स आनंद लेता था। जब कोई इंसान या कोई जानवर इस जगह को छोड़ने की कोशिश करता था, वह उनके शरीर के अंगों को जीवित काट देता था और जो भी चार्ल्स को धोखा देता था, तब चार्ल्स उन्हें नर्क से भी ज्यादा दर्दनाक यातनाएं देता था। आगे क्या हुआ उसके लिए पढ़िए अगला भाग। टू बी कंटिन्यू। मिलते हैं अगले भाग में।